हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले क्लास 9th साइंस का चैप्टर है टिश्यू। व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू क्या होते हैं? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। किसी स्पेसिफिक फंक्शन को करने के लिए समान प्रकार की कोशिकाएं मिल करके एक काम को रेस्पॉन्सिबल करती। जैसे कि मसल्स के सेल मिल करके मसल्स का टिश्यू बनाएंगे जो हेल्प करेंगे मूवमेंट के अंदर। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यू। दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। प्लांट के अंदर जितने भी टिश्यू उनको प्लांट टिश्यू कहते हैं, एनिमल्स के टिश्यू वो एनिमल्स टिश्यू कहलाएंगे। अब देखते हैं इस वीडियो के अंदर प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं प्लांट के अंदर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। देखेंगे कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं जो बार बार डिवाइड करते हैं और कोशिकाओं को बढ़ाते रहते हैं। लेकिन जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो होते हैं एक बार ही डिवाइड होते हैं, उसके बाद वो डिवाइड नहीं होते, ठीक है। नॉन डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं वो परमानेंट टिश्यू होते हैं और जो डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। अब देखते हैं जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जो एपिकल ग्रोथ करवाते हैं, जैसे कि प्लांट के अंदर रूट और स्टेम होती है उनकी एपेक्स ग्रोथ करवाती है। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है वो साइड ग्रोथ करवाती है और इंटरकैलरी होती है वो नोड के अंदर ग्रोथ करवाती है। अब देखते हैं जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो दो प्रकार के, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन प्रकार के होते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। वन इज पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो नॉन डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं जो कि बार बार डिवाइड नहीं करते, एक बार डिवाइड होने के बाद उनका डिविडेशन कम हो जाता है, ठीक है। अब ये जो पेरेन्काइमा सेल्स होती है उनकी थीन वॉल होती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की सेल वॉल होती है। और जो कोलेन्काइमा होती है उसकी थोड़ी ठीक होती है सेल वॉल। और फिर आती है स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है, ये डेड सेल होती है, ये हार्ड होता है इसका मटेरियल। अब देखते हैं जो जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, वो क्या करते हैं। जो जाइलम होता है वो प्लांट के अंदर वाटर का ट्रांसपोर्ट करवाता है और फ्लोएम होता है प्लांट के अंदर फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। देखते हैं एक एक करके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सिस्टम। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो ग्रोइंग टिश्यू होते हैं, प्लांट के अंदर ग्रो करवाने का काम करते हैं, जो कि फाउंडिंग इन ग्रोइंग रीजन। जो प्लांट के जितने भी ग्रोइंग रीजन होते हैं, रूट, स्टेम, लीफ, वहाँ पे अपन को देखने को मिलते हैं। और ये जो कंटिन्यूसली डिवाइड करने वाले सेल्स होते हैं और इनकी जो वॉल होती है थिन वॉल होती है और लार्ज न्यूक्लियस होता है, बहुत सारे काम करने लार्ज न्यूक्लियस एंड नो वैक्यूल्स। टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उनके टाइप्स देखेंगे एक एक करके उनके फंक्शन के साथ में। जो पहला है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जो कि क्या करते हैं, वो प्रेजेंट का होते हैं। पहले तो जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो टिप पे प्रेजेंट होगी, रूट और स्टेम के, रूट और जो सूट है उनके टिप पे प्रेजेंट होगी और इंक्रीज करेंगे उनकी लेंथ को, ठीक है, उनकी लेंथ बढ़ाने का काम करते हैं। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जो कि क्या होते हैं, लेटरल साइड में होते हैं प्लांट के अंदर और उनके लेटरल ग्रोथ को बढ़ाएंगे जो कि साइड ग्रोथ कहलाती है। ऑन द साइड प्रेजेंट है इसलिए इंक्रीज विथ या थिकनेस, ठीक है, तो वो थिकनेस को बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जो कि दो नोड्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है इंटर नोड के अंदर वो ग्रो करता है, इंटर नोड में ग्रो करेगा, जैसे कि प्लांट के लीफ हो गए और ब्रांचेज हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं परमानेंट टिश्यू। अब ये जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये जो परमानेंट टिश्यू होते हैं नॉन डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं, सेल्स होता है जो कि क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है डिवाइडिंग होना और फिर क्या करता है, वो अपने कार्य को करता है, परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है, फिर वो अपने स्पेसिफिक फंक्शन को करता है। अब देखते हैं कि जो टाइप्स है वो कौन कौन से हैं, मैंने पहले भी बता दिया स्लाइड में, अब उसको डिटेल से कर लिया, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पूरा डिटेल डिस्क्राइब किया गया है। टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। अब ये है सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, सेम प्रकार की सेल्स होते हैं, ओनली वन टाइप्स ऑफ सेल होगी वो सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर होगी, जैसे कि पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ये जो पेरेन्काइमा सेल होती है वो सॉफ्ट होती है, वो लिविंग सेल्स होती है और स्टोर फूड करती है। वो क्या करती है, पेरेन्काइमा सेल होती है फूड का स्टोर करती है, सॉफ्ट सेल होती है, लिविंग सेल होती है, उसकी जो थीन होती है सेल वॉल होती है वो थीन होती है, ठीक है। इंटरसेल्युलर स्पेस बहुत कम देखने को मिलता है। ये कुछ डायग्राम है पेरेन्काइमा कोलेन्काइमा सेल्स के।
आप जूम करके देख सकते हो वीडियो में। अब ये जो है पेरेन्काइमा सेल्स। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो पेरेन्काइमा सेल होती है, जिन ऐसी पेरेन्काइमा सेल जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उनको क्लोरेन्काइमा कहते हैं। ठीक है, तो पेरेन्काइमा कंटेन क्लोरोफिल इज कॉल्ड अ क्लोरेन्काइमा। नेक्स्ट देखते हैं एरेन्काइमा सेल। ये भी पेरेन्काइमा का एक टाइप है, जो कि क्या होता है, जो एक्वेटिक प्लांट के अंदर होते हैं, एयर स्पेस होता है, उनके अंदर जो पेरेन्काइमा होता है उनको एरेन्काइमा सेल्स कहते हैं। अब देखते हैं, अब देखेंगे कॉलेन्काइमा सेल। जो कॉलेन्काइमा होता है, कॉलेन्काइमा होता है लिविंग होती है, फ्लेक्सिबल होती है एंड प्रोवाइड सपोर्ट। जो फ्लेक्सिबल और लिविंग प्रकार की सेल्स है मतलब कॉलेन्काइमा की, और सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जैसे लीफ, स्टाल को, स्टेम को खड़ा रहने के लिए सपोर्ट प्रदान करेगी, तो ये कॉलेन्काइमा टिश्यू हो जाएंगे। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू कौन कौन से? तो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू होते हैं, पहले तो वो डेड होते हैं, वो हार्ड होते हैं और थिक वॉल होती है, उनके ऊपर लिग्निन का डिपोजिशन होता है, तो लिग्निन का डिपोजिशन होता है। और ये जो स्क्लेरेन्काइमा होती है वो क्या करती है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ, वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है प्लांट को। नेक्स्ट देखते हैं मतलब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू थे वो जाइलम एंड फ्लोएम थे। अब देखेंगे कि जो जाइलम होता है वो क्या करता है। जाइलम प्लांट के अंदर क्या होता है, रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करता है, प्लांट के डिफरेंट पार्ट को पहुंचाता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से बना हुआ होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जो वाटर का ट्रांसपोर्ट करेगा पूरे प्लांट के अंदर, पूरे प्लांट सिस्टम के अंदर वाटर का ट्रांसपोर्ट जाइलम टिश्यू द्वारा होता है। ये जो जाइलम टिश्यू होता है वो यूनी डायरेक्शन होता है, क्योंकि नीचे से पानी को एब्जॉर्ब किया जाता है रूट द्वारा, और अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर पूरा कंडक्शन किया जाता है वाटर का। इसके अंदर जाइलम के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं वो देखते हैं, जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकिड, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। तो ये 4 प्रकार के जो कंपोनेंट होते हैं जाइलम टिश्यू के, जो कि वाटर कंडक्शन के अंदर चारों ही मिल करके काम करते हैं। तो जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम वेसल्स एंड जाइलम ट्रैकिड। नेक्स्ट देखेंगे अपन इनका डायग्राम वाला, ठीक है, स्लाइड, और फ्लोएम टिश्यू भी देखेंगे। अब देखते हैं फ्लोएम टिश्यू। जो फ्लोएम टिश्यू होता है, जो प्लांट के अंदर कॉम्प्लेक्स टिश्यू है फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, पूरे प्लांट सिस्टम के अंदर फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। ये बाई डायरेक्शनल हो जाएगा, क्योंकि लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस द्वारा फूड का सिंथेसिस होता है। ठीक है, फूड बनेगा, फिर फूड को प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाना, मतलब बाई डायरेक्शनल काम होगा। और इसके जो कंपोनेंट होते हैं उसके अंदर सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल हो जाएंगे, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के फ्लोएम के कंपोनेंट हो जाएंगे। फ्लोएम के 4, फ्लोएम सिव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा, 4 टाइप्स ऑफ फ्लोएम कंपोनेंट हो जाएंगे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू को पूरा डिटेल के अंदर देखेंगे। प्लीज़ वीडियो को देखना, और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। ये है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत सारी क्लासेस देखने को मिलेगी, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की।